अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था व्हाट्सएप चैनल में, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप में से अभी अब्दुल्ला ने सिर्फ मैसेज किया सबमिट करवाने का, और तलहा जो है वो करवा देंगे। उनका थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि उन्होंने अभी तक जो है वो क्यों नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़, 2 मिनट वेट करते हैं, कुछ स्टूडेंट अभी आए हैं, उनको मैं ज्वाइन ऐड कर लूँ, फिर मैं अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो अब सब आ चुके हैं। मुझे अभी तक सिर्फ जो है अब्दुल्ला और तलहा ने अपडेट किया। इसके जो आप लोगों का होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था 2 वीक्स का, उसके बारे में अब्दुल्ला ने सबमिट करवा दिया, और तलहा जो है वो करवा देंगे। उन्होंने कंप्लीट कर लिया, इंटरनेट इशू की वजह से नहीं करवा रहे। अच्छा, दो स्टूडेंट्स का मेरे पास ये मैसेज आया था कि हमारा जो है वो लैपटॉप ख़राब हो गया था, इस वजह से हमने अपना असाइनमेंट्स नहीं बनवाए। देखें, अब इसके दो सॉल्यूशन हैं। या तो अभी मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर आप लोगों से पूछूंगी क्यों नहीं किया, क्या वजह हुई, क्यों लैपटॉप को ठीक नहीं करा, ये वो फला फला आप लोगों को कहूँ। या मैं सिंपली ये कह दूं कि ठीक है, आप लोगों ने नहीं किया तो अब ये आप लोगों की गलती है, और हम मैं आगे चलूँ। बट देखिए, सारे स्टूडेंट्स को ना मुझे इक्वल लेके चलना है, और मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ बैच 1 में 5 स्टूडेंट्स हैं, वो 5 के 5 इंशाल्लाह आगे जाके कामयाब हों, और वो किसी अच्छी पोस्ट पर या तो जॉब कर रहे हो, या तो फ्रीलांसिंग से ही ऐसा इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो कि उनको जॉब की नीड नहीं हो। तो मैं ये चाह रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से आप लोग ये नहीं चाह रहे कि जो है वो आप लोग कर नहीं रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने जान के लैपटॉप खराब किया या आप लोगों ने जान के प्रैक्टिस नहीं की, इसका सॉल्यूशन निकल सकता था। जरूरी नहीं था कि जो है वो आप लोगों का सारा टाइम खराब हुआ हो। अच्छा चले, खैर, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को डांटता रहूंगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, और आप सबका भी टाइम वेस्ट होगा, क्लास का भी टाइम वेस्ट होगा। और अगर मैं इस बारे में बात करूंगा ज़्यादा, अब ये मैंने आप लोगों पे छोड़ दिया कि आप लोगों को जो सही लगता है आप करें। मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर दिया कि ये होमवर्क है, इतना टाइम है, इसमें आप लोगों ने कंप्लीट करना है। अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दे दूं आप कुछ स्टूडेंट्स को और कहूं कि आप लोग जो है एक्स्ट्रा टाइम ले लें और आप कंप्लीट करते रहें। क्यों ऐसा मैं नहीं कर सकता? क्योंकि बाकी स्टूडेंट जो फिर कर रहे हैं, क्या वो पागल हैं? ये भी तो एक बात है ना, कि फिर वो क्यों कर रहे हैं, उन्होंने क्यों इतनी मेहनत की, वो भी मुझसे आके एंड में टाइम मांग लेते कि भाई मेरा ये मसला था, तो मुझे जो है आगे जाकर मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मैं आगे आगे करवा दूंगा। तो इस वजह से मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा। लिंक ओपन है, अब कल तक, अगर कल तक हो जाता है तो आप कल तक कंप्लीट करके आप उसको सबमिट करते हैं। अगर नहीं कर पाते कल तक, तो फिर ये आपके ऊपर है, फिर आप जो है आप लोग जैसा चाह रहे हैं। बट फिर मैं ऐसा ना करवा हो। दूंगी अभी। नहीं नहीं, आपका मुझे पता है, मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ उसको पता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। आपका तो मुझे पता है कि आप करवा देंगे। आप तो कर रही थी, मुझसे पूछ भी रही थी, तो आपका पता है मुझे। लेकिन मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ वो उसको पता है, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा। ओके, तो खैर, अब ये मैंने आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को इतनी बार समझा चुका हूँ, इतनी बार कर चुका हूँ। अच्छा, एक और जो बात आप लोगों से करनी थी, मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर हमें तकरीबन जो है वो 1 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। तकरीबन अगर बात करें तो मेरे ख्याल से अगस्त में क्लासेस स्टार्ट हुई थी आप लोगों की, या आई थिंक सो सितंबर में हुई थी। तो तकरीबन जो है आप लोगों के 10 से 11 महीने होने वाले हैं। तो एक मैसेज मेरे पास ये आया था कि सर हमारी अर्निंग कब स्टार्ट होगी, हम कब पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे। हम जो है हमें तकरीबन 1 साल हो गया, और अभी तक हमारी कोई अर्निंग स्टार्ट नहीं। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। मैंने जो है करनी थी बात वहां पर, लेकिन मैं थोड़ा सा उस टाइम पे बिजी था, मैं आउट ऑफ सिटी, तो मैं इस वजह से उस टाइम रिप्लाई नहीं दिया इसका। दिसंबर में हुई थी क्लास स्टार्ट। ओके, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, दिसंबर में हुई थी, बट काफ़ी टाइम हो गया। ऑलमोस्ट जो है वो आप लोगों को 7-8 महीने हो गए हैं। ठीक है, तो अर्निंग के बारे में मैं बात कर रहा था थोड़ा सा। मैं जो है ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोगों को टॉपिक्स भी कवर करने हैं। तो मैं अर्निंग के बारे में बात कर रहा था, वो ये कि देखें, मुझे बताएं कि आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट होगी कैसे, जब आप लोग जो है कोई ऐसा काम कर ही नहीं रहे।
मिसाल के तौर पे, अब काम कैसे, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट काम क्या। आप लोगों को याद होगा जब टाइप शिफ्ट स्टार्ट हुई थी, जब से हर क्लास के बाद मैं आप लोगों के पीछे पड़ गया था कि लिंक्डइन का अकाउंट बनाएं, डेली पोस्ट करें, डेली उसके ऊपर जो है आप लगाएं, अपना गोल बनाएं, उस पर कम्युनिटी बनाएं। आज के दौर में आप लोगों को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आई थिंक सो पहले भी मैंने ये बात कही थी कि आज के दौर में फाइवर या अपवर्क से क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सैचुरेटेड काम है, बहुत ज्यादा जो है डेवलपर्स इस तरह मौजूद हो गए हैं जिन्होंने यूट्यूब से सीख के, अदर जगहों से सीख के मौजूद हैं। अब काम मिलेगा कैसे? काम मिलेगा आप लोगों को जब आप लोगों की कम्युनिटी बनी हुई होगी। कम्युनिटी कैसे बनाएंगे? कम्युनिटी बनाएंगे आप लोग अपने लिंक्डइन से। लिंक्डइन के ऊपर आप डेली पोस्ट करें, आपकी कम्युनिटी बनना स्टार्ट होगी। मैं गारंटी देता हूँ, आप डेली पोस्ट करें, आपके जो है ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने में आपके 500 फॉलोअर्स हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो है लिंक्डइन का एल्गोरिथम ही ऐसा है कि अगर आप डेली पोस्ट करते हैं तो लिंक्डइन भी आपकी पोस्ट को आगे लेके जाता है, और आप फिर जो है, तो ये देखिए, आपके 2 से 3 महीने में 500 फॉलोअर, मतलब 500 फॉलोअर की बात नहीं कर रहा मैं, 500 कम्युनिटी बन जाएगी 500 मेंबर्स की। अब 500 लोग आपको जानते हैं, 500 लोगों को पता है कि हमारे पास अब्दुल्ला नाम के, मलाइका इमरान के नाम के, मारिया कारम के नाम के, और तलहा सिद्दीकी का नाम के, और जो है वो तूबा मेहताब के नाम, ये 5 डेवलपर हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, मैंने सबका नाम इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं किसी का नहीं लेता तो शायद बुरा लग जाता, इस वजह से मैंने सबका ही ले लिया। तो जो है मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के पास 500 लोगों की कम्युनिटी बन जाती। और जैसा मैंने बताया कि आज के दौर में कहाँ से काम मिल रहा है? काम मिल रहा है रेफरेंस के थ्रू। अब आप प्रैक्टिकल अपनी बात लें, आपको अपने घर में काम करवाना है, आपको कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, या आप लोगों को कोई जो है प्लम्बरिंग का काम करवाना है, इलेक्ट्रिशियन से चलते हैं। आप लोगों के घर में जो है कोई तार वार खराब हो गई, कोई पंखा खराब हो गया, आपको इलेक्ट्रिशियन का कोई काम करवाना है, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जो है देखेंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अपने सराउंडिंग में देखेंगे, कोई अगर आपको अच्छा जो है वो इलेक्ट्रिशियन मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उसको कॉल करेंगे, आपके जो जानने वाला होगा सबसे पहले उसको देखेंगे, उसको कॉल मिलाएंगे, आप कहेंगे भाई मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, क्या तुम कर सकते हो? अगर वो कर सकता होगा तो वो बता देगा। अगर आपकी सराउंडिंग में नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप किसी ऐसे बंदे को देखेंगे, कोई आपका चाचा, मामा, ताया, कोई ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिशियन के किसी बंदे को या उस फील्ड में होगा, उसको जानता होगा। तो क्या करेंगे? आप उसको कॉल मिलाएंगे, आप कहेंगे कि भाई मुझे इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना है, तो कोई अगर बंदा है तो मुझे सजेस्ट कर दो। तो ये कैसे हुआ? ये रेफरेंस के थ्रू हुआ। ठीक है, तो ये आज के दौर में सबसे ज्यादा जो काम मिल रहा है वो रेफरेंस से मिल रहा है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, आज जब तक आप अपना नाम नहीं बनाएंगे, आप लोगों का रेफरेंस, आप लोगों की कम्युनिटी नहीं बनेगी, तो आप लोग रेफरेंस में नहीं आएंगे किसी के भी। ठीक है, ये मैंने एक प्रैक्टिकल नॉर्मल एग्जांपल दिया। आप प्रैक्टिकल, आप घर में खुद भी ऐसा करते होंगे। कोई भी आपको काम करवाना है, आप पहले जो है अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि यार कोई इस फील्ड का बंदा है क्या। अगर तो कोई होगा, या आपने कोई जो है लिंक्डइन वगैरह पे, लिंक्डइन की तो खैर आप यूज नहीं करते, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आपने स्क्रॉल करते कोई ऐड वगैरह देखा होगा कि यार हम जो है ये सर्विस देते हैं, हम क्लीनिंग की सर्विस देते हैं, तो आप क्या करेंगे? वो उस पोस्ट के ऊपर जाके चेक करेंगे, ढूंढेंगे उस पोस्ट को, और फिर उसको कॉल करेंगे। इससे क्या होगा कि उसने पोस्ट की थी, इसका मतलब वो आपकी कम्युनिटी में, आपके माइंड में जो है वो था कि हाँ भाई मेरे, मुझे, मैं जो है इस बंदे को जानता हूँ, और वो ये कर सकता है काम। तो वो कैसे जाना? उसने क्या किया? उसने पोस्ट डाली, उसने लोगों को बताया कि मुझे ये काम आता है। तो उसकी, जब उसने पोस्ट डाली, लोगों को बताया, तो उसको काम मिलना शुरू हुआ। अब आप लोग चुप करके बैठे हुए हैं, आप सिर्फ अपने ही कंप्यूटर में अपने आप को, अपने बस जो घर में 5-6 मेंबर्स हैं उनको पता है कि भाई ये टाइप शिफ्ट सीख रहे हैं, तो कैसे काम मिलेगा? सोचने वाली बात नहीं है। जब तक आप दुनिया को नहीं बताएंगे कि आपको ये काम आता है, आपको काम कैसे मिलेगा? इसलिए लिंक्डइन का अकाउंट एक्टिव करें। मैं सबको कह रहा हूँ, सिर्फ अब्दुल्ला और मिस मारिया की भी कभी कभी, मिस मारिया की भी कभी कभी पोस्ट आ रही होती है, अब्दुल्ला की भी शायद वीक में वो डाल रहे हैं। तो सिर्फ इन दोनों का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों की पोस्ट मेरे सामने आई। बाकी आप तीनों स्टूडेंट्स एक्टिव नहीं है लिंक्डइन के ऊपर। 1 महीना पहले या 2 हफ्ते पहले पोस्ट करके छोड़ना, वो लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं होता। जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाए थे एक टाइम पे और उसको लिंक्डइन में पोस्ट कर दिया था, तो वो एक्टिव होना नहीं होता। एक्टिव होना होता है कि आप गोल बना लें कि मुझे हर वीक में 3 से 4 पोस्ट करनी है, और मुझे अपनी कम्युनिटी बनानी है। जब तक आप कम्युनिटी नहीं बनाएंगे, देखिए आपने कम्युनिटी बना ली, आप लोगों की 1000 लोगों की कम्युनिटी है। अब उस 1000 लोगों में से किसी को वेब डेवलपमेंट का कोई काम करवाना है, वो क्या करेगा? वो जो है, उसको पता है कि तुबा मेहताब की यहाँ पर एक नाम की जो है डेवलपर मौजूद है, वो ये काम कर सकती है, वो वेबसाइट बना के दे सकती है मुझे। तो वो क्या करेगा? वो आप तक, आपसे रीच कर, आप तक पहुंचेगा, आपको मैसेज करेगा कि आप मुझे वेबसाइट बनवानी है, अगर आप बना सकते हो तो मुझे बताओ। तो इस तरह क्लाइंट मिलेगा आपको। इस तरह आप अपना रेवेन्यू बनाएंगे। आप डायरेक्ट फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके आप यूं काम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो चुका है काम। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं मिलता, काम मिलता है, बट पहले आप लोगों को रेफरेंस से ही क्लाइंट मिलेंगे। और
आज के दौर में सबसे ज्यादा रेफरेंस से मिल रहा है। तो यह है कि आप लोग जो है अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो आज से 6-7 महीने बाद आपकी कम्युनिटी अच्छी बनी होगी। और मुझसे लिखवा लें, अभी मैं आप लोगों को गारंटी मैं देता हूँ, गारंटी कि आप लोग अगर इस तरह गोल बना के अपना डेली पोस्ट करेंगे, डेली नहीं वीक में कम से कम 5 दिन पोस्ट करते हैं हमने, मंडे से फ्राइडे आपने जो है आपने ठान लिया कि मुझे पोस्ट करनी है। और अच्छा, पोस्ट करने में भी ना ये कंफ्यूजन होती है काफी स्टूडेंट्स को कि पोस्ट क्या करें, कंटेंट कहाँ से ढूंढें, क्या पोस्ट करें। तो आप लोगों को इतनी दफा मैंने कहा है आप अपनी टाइप की सीरीज स्टार्ट करें। जैसे अब्दुल्ला के आप उस पर जाके देख लें प्रोफाइल पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइपशिप की वो स्टार्ट की हुई है सीरीज, जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको लगा देते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे? कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, 1 रुपया नहीं देना उसमें, जीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू है। और आप इजीली जो है फिर इंशाल्लाह आगे जाकर अगर इस तरह करते हैं तो आपसे क्लाइंट मिल जाएंगे। तो ये है कि क्लाइंट मिलेंगे, क्लाइंट को आप फाइवर पे लेके आएंगे, फाइवर से फिर आपकी आईडी ऊपर जाएगी, क्योंकि फाइवर पे ऑर्डर्स आएंगे आपको, तो फाइवर ऑटोमेटिकली जो है आपकी प्रोफाइल को ऊपर लेके जाएगा। फिर कोई भी आप वेबसाइट डेवलपमेंट सर्च करेगा आपका नाम ऊपर आएगा, या जो है एआई डेवलपमेंट या इस तरह का कोई भी टाइपशिप डेवलपर सर्च करेगा आपका नाम ऊपर आएगा। डायरेक्ट आप जाती है अगर न्यू डेवलपर आप जाएंगे फाइवर के ऊपर, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिलेगा। आपको अदर तरीके से एक रेफरेंस से किसी और वेबसाइट से क्लाइंट्स को फाइवर पे लेके आना है। फाइवर पे लेके आके आप अपनी आईडी को बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जाके आपकी अर्निंग इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो इसी तरह जो है ये सारी चीजें होती हैं कि अपनी कम्युनिटी बनाए, और उसके बाद जो है आप स्टार्ट करें। अब मैं गवर्नर आईटी के स्टूडेंट्स की आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं देख रहा था कि अगर जो है हम आप वहाँ पर 40 से 50 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहा है गवर्नर आईटी में, तो उसमें से 10 हज़ार लोगों ने जो है लिंक्डइन का अकाउंट बनाया हुआ है। और उस 10 हज़ार में से जो है 1 हज़ार कह लें या 2 हज़ार कह लें एक्टिव हैं। अब जो 1 हज़ार एक्टिव स्टूडेंट्स हैं उन सब की आप प्रोफाइल देख लें, वो सब क्या कर रहे हैं, वो डेली पोस्ट डाल रहे हैं। क्या पोस्ट डाल रहे हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का ऊपर नाम लिखा के टुडे आई लर्न लूप्स, और लूप्स के बारे में उन्होंने बता दिया कि लूप्स क्या करते हैं, लूप कैसे चलते हैं, कितने टाइप के लूप होते हैं, ऊपर पैराग्राफ में बताया। और नीचे चार पर पिक्चर्स लगा के पोस्ट कर दिया। और आप उनके फॉलोअर्स देखें, उनको हजार हजार फॉलोअर्स, 500-500 फॉलोअर्स आप जो है वो आपने मेंशन मना किया था। नहीं, मैं वैसे भी देखता रहता हूँ, आप कर रही होती, मैंने आपका भी नाम लिया इसीलिए, लेकिन मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि उनकी कम्युनिटी बन गई, जो 1 हज़ार स्टूडेंट डेली पोस्ट कर रहे थे उससे कम्युनिटी बन गई। अब वो अगर उनके 1 हज़ार फॉलोवर है तो 1 हज़ार लोग उनको जानते हैं, और अब 1 हज़ार लोगों में से कोई भी काम आएगा तो क्या करेंगे कि वो उसी बंदे से रीच करेंगे, उसके पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि भाई मुझे जो है ये काम करवाना है। या कंपनीज रीच करती हैं लिंक्डइन पे, तो बहुत कंपनीज आपको जॉब ऑफर करेंगे अगर आपकी कम्युनिटी बनी हुई होगी, क्योंकि जो जिसके ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वही उसी की पोस्ट किसी कंपनी के एचआर तक या मैनेजर तक जो है वो पहुंचेगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि एक्टिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं। और जो है आप लोग लिंक्डइन को अपना प्रोफाइल को अच्छे से अच्छा बनाएं। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये बार बार कह रहा होता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग जो है वो अर्निंग के बारे में कोई भी इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैंने आप लोगों को प्रॉपर पाथ बता दिया है कि इस तरह जाके आपने जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। अब जो चाहता है कि उसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए और उसको क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट, अच्छा, ये नहीं है कि अभी टाइप सिर्फ सीखते कि आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नेक्स्ट जेएस का बहुत काम है, नेक्स्ट जेएस सीखने के बाद इंशाल्लाह आप लोग क्लाइंट मिलना स्टार्ट होंगे। बट नेक्स्ट जेएस सीखने तक आप लोग अपनी कम्युनिटी बनाएं। जब नेक्स्ट डे सीखना स्टार्ट करेंगे तो जब तक आप लोगों की 1,000 लोगों की कम्युनिटी होगी, तो यह है कि फिर जब नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 1,000 लोग होंगे, और 1,000 लोगों को पता चल जाएगा कि भैया अभी नेक्स्ट डे सीख रहा है, तो अब या सीख रही है, तो अब कोई भी नेक्स्ट डे से काम आता है तो ये कर सकता है या कर सकती है, तो इसको मैं दे दूंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अभी से बनाएं, अभी से जो है इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करें। ठीक है, खैर काफ़ी लंबी बात हो गई। मैं करती हूँ मेंशन से उस टाइम मना किया था, उस टाइम जो है वो कुछ हम लोग काम कर रहे थे, बट वो अभी पेंडिंग में है। तो मेंशन आप लोग कर दिया करें, कोई इशू नहीं है। मैं जो है मेंशन करने से ये होता है कि मेरी पे नज़रों में आ जाता है, मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है वो स्टूडेंट कर रहा है पोस्ट। बट देखें, एक डिसिप्लिन एक चीज़ होती है, अगर आप एक कंसिस्टेंसी से चलेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह जो है एक तो मेहनत का फल अल्लाह ताला देते हैं, और दूसरा आप लोगों को फिर इंशाल्लाह लाजमी क्लाइंट वहां से रीच करेंगे। तो यह है कि आप एक्टिव हो जाए लिंक्डइन के ऊपर और अपनी जो है प्रैक्टिस करें लाजमी। और दूसरा यह है कि अब टाइपशिप ना खत्म होने वाली है, तो आप लोगों को होगा ये कि अब जो है जो टॉपिक्स आप लोगों के रहते हैं वो आप लोग लाजमी रिवाइज करने हैं। कल वाली क्लास में हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे।
तो सब ने लाजमी फंक्शंस पढ़ के आने हैं, सारे के सारे जितने फंक्शंस है सबको रिपीट करना है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे अभी जो एसिंक पढ़ेंगे, अगर फंक्शंस आप लोगों को आते हैं तो आप लोगों को एसिंक्रोनस अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को फंक्शंस नहीं आते तो एसिंक्रोनस समझ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फंक्शंस के लिए हमने एक प्रॉपर हेल्पडेस्क सेशन भी रखा था, और फंक्शंस को मैंने काफी दफा खुद भी रिपीट करवाया। तो फंक्शंस को पढ़ना है आप लोगों ने, और उसको लाजमी आप लोग ने जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस करके आनी है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। ठीक है, मैं आ जाता हूँ बैच वन वाले फोल्डर में, और न्यू फोल्डर बना लूंगा मैं, और इसका नाम रख देंगे हम क्लास 37। टाइप स्क्रिप्ट की क्लास 37 है ये आप लोगों की, और राइट क्लिक करके नहीं, मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा, ये फोल्डर ओपन नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आऊँगा, CMD लिखूंगा, और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होस्टिंग कोड स्पेस डॉट। सबसे पहले हम लोग जो है लोकल स्कोप वेरिएबल और ग्लोबल स्कोप वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर हम होस्टिंग पे आते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग ऐसे पहले पढ़ी हुई है आप लोगों ने, बट उसके नाम से आप लोगों को नहीं पता होगा। होस्टिंग आप लोगों के लिए पहला दफा नाम है। मैं एक काम करता हूँ, साथ साथ में चलते हैं साथ ही। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट की स्लाइड्स में आ जाता हूँ, और जो है स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ। ओके, जब तक स्लाइड्स ओपन हो रही हैं हम VS कोड में आ जाते हैं, TS के नाम से, और हम लोग स्लाइड्स को फॉलो करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं हमारी। तो ये वेरिएबल स्कोप, और ठीक है ग्लोबल वेरिएबल, इसके बाद लोकल वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल स्कोप आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेरिएबल स्कोप, और इसके अंदर दो तीन चीज़ें आती हैं, तो हम जो है वो भी देख लेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारे पास जो है आज का टॉपिक है वेरिएबल स्कोप। ठीक है, इसको हम लोग इसको वेरिएबल ही कहते हैं। मैं सिंपली एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत रिपीट भी हो जाए, और इसको मैं सिंपली कह देता हूँ से हाई के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं। से हाई, और कोई पैरामीटर नहीं लेगा ये, सिंपली मैंने इस तरह का एक वेरिएबल बना लिया। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब मैं लिखता हूँ वार, वार नेम इज इक्वल टू जॉन। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा वार नेम इज इक्वल टू जॉन, और मैं इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नेम करा देता हूँ। और कंसोल डॉट लॉग नेम कराने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊँगा, और अच्छा इसका से हाय से हटा के ना, क्योंकि इसमें हम से हाय तो करा ही नहीं रहे, हम इसको लिख देते हैं प्रिंट, बस सिंपली प्रिंट लिख देते हैं। इसका जो नाम है वो हम प्रिंट कर देते हैं। मैंने चेंज कर दिया नाम, नाम देख लेगा इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया प्रिंट के नाम से, और अब मैंने इसको कॉल कर लिया। ये हमारा एक नॉर्मल सा फंक्शन बन गया, इसमें कोई ब्लॉक स्कोपिंग की बात नहीं हो रही, कोई भी इस तरह की बात नहीं हो रही। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि जहां पर भी जिस भी चीज के अंदर हमारे पास ये दो करली ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ठीक है, कौन से वाले करली ब्रैकेट, इस तरह के। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा है ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्कोप। ये जो हमारे ये दो करली ब्रैकेट्स हैं, ये क्या है हमारे, ये ब्लॉक स्कोप है। इसके अंदर जितना भी कोड लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लॉक स्कोप। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक होते हैं इन दोनों स्कोप के अंदर। इनको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहते हैं स्कोप, और ये हमारे इसके अंदर जो है ब्लॉक होते हैं, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कोप। तो ये हमारे पास ब्लॉक स्कोप ब्लॉक स्कोप कहलाता है। अच्छा, अब जैसा आप लोगों को पता है कि इन दोनों के अंदर जो भी होगा वो हमारा ब्लॉक स्कोप कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखें सिंपली हो क्या रहा है, एक फंक्शन बना हुआ है, और उसके अंदर हमारा जॉन एक प्रिंट होगा नाम, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। बट अगर मैं इसको जो है कंसोल डॉट लॉग को बाहर ले आऊं, तो अब देखें क्या हो रहा है, कोई एरर शो नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं हुआ, और कोई ऐसी चीज नहीं हुई। बट जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, मैं यहाँ पर आता हूँ टर्मिनल में। अच्छा, इस टर्मिनल में नहीं आते, हम दूसरे टर्मिनल में आते हैं क्योंकि वो स्क्रीन पे फिर थोड़ा सा पड़ता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ TSC मेन डॉट ts एंड नोड मेन डॉट JS। ठीक है, मैंने ये कमांड चलाई, तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या प्रिंट होता है। हालांकि कुछ भी जो है एरर नहीं है हमारी फाइल में, बट देखिएगा होगा क्या। ये देखें यहाँ पर हमें जो है कुछ एरर देखने को मिलता है, वो प्रिंट नहीं करा के दे रहा है, वो कह रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। हालांकि हमने तो नेम डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे हमने कहा है भाई वार इज इक्वल टू जॉन, हमने ये प्रॉपर बताया हुआ है, तो फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है।
कोई बताएगा? ये पहले हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई बताएगा इसके बारे में कि ये हो क्यों रहा है? सर ये रन टाइम एरर होता है। हम्म। ब्लॉग स्कोप के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं ब्लॉग स्कोप के अंदर हमने हम्म। कंसोल में ब्लॉग से बाहर करवाया तो उसको बाहर मिल ही नहीं रहा। तो ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, जबरदस्त। ओके। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास जो है ये होता है वेरिएबल स्कोप, या हम लोगों ने देख लिया कि स्कोप इसको कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ग्लोबल स्कोप और एक होता है हमारे पास लोकल स्कोप। अब ये ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप क्या होता है? देखें, ग्लोबल का नाम सुनती, ग्लोबल का स्कोप नाम क्यों दिया गया है इसको? क्योंकि ग्लोबल स्कोप इसलिए दिया है क्योंकि ये पूरी ग्लोबल के अंदर, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर वो यूज होता है। अब इसकी दुनिया क्या है? हमारे वीएस कोड की दुनिया, के वीएस कोड की दुनिया है यहाँ लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 16 तक, या अगर जितनी भी हमारी लाइंस होती चाहे वो पूरी एक इसकी वीएस कोड की दुनिया है। और उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो उसको एक्सेस कर सकता है ग्लोबल स्कोप के अंदर, जो भी चीजें ग्लोबल स्कोप के अंदर होंगी। अब ग्लोबल स्कोप क्या होता है? ग्लोबल स्कोप ये होता है कि आपका वेरिएबल किसी भी स्कोप से बाहर रखा हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा जो वेरिएबल रखा हुआ है वार वाला, वो देखें वो किसके अंदर रखा हुआ है? वो ब्लॉक स्कोप के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, हम अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल पर आए कि ग्लोबल स्कोप की क्या बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिकल अपनी इसकी बात करें, जहां पर आप बैठे हुए हैं, आप समझे आप अभी एक घर के अंदर बैठे हुए हैं। अभी आप समझेंगे आप रोड पे बैठे हुए हैं, कोई घर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सही है। अभी कोई घर था ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं है, अभी आप सिंपल एक जो है बैठे हुए हैं आप, कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप सिंपल बैठे हुए हैं एक दुनिया के अंदर। अब आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप ग्लोबल स्कोप के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपको वहां पर जो है हर चीज से खतरा है, मतलब हर खतरे से मुराद के कोई भी आपको आकर जो है वो किसी भी तरह का कुछ भी कर सकता है, आप सेफ नहीं है वहां पर, ठीक है। तो आपने उसको अपने आप को सेफ करने के लिए क्या किया? आपने अपने आप को लोकल स्कोप में रख लिया। लोकल स्कोप से क्या मुराद है? आपने एक अपना घर बना लिया। आपने क्या किया? आपने अपने लिए एक सेफ हाउस बना लिया। आपने कहा कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मेरा घर है, इसके अंदर मुझे जो भी बुलाएगा मैं सारा अवेलेबल हूँ, बट इससे बाहर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर मुझे खतरा है, बाहर मैं जान पहचान नहीं है किसी से, कोई भी कुछ भी कर सकता है मेरे साथ, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने अपना एक घर बना लिया। मिसाल ले लेते 120 गज का आपने घर बना लिया, और आपने कहा इस 120 गज के अंदर मैं रहूंगा, इसके अंदर जो मुझसे काम करवाना है वो करवा लो, मुझे जितनी बार कॉल करना है, मुझे जितनी बार मुझसे जो काम करवाना है वो करवा लो। मैं इस 120 गज से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे जो है बाहर कोई जानता नहीं है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं बाहर सेव नहीं हूँ। इसी तरह हमारे साथ जो है प्रोग्रामिंग के अंदर भी होता है। जितनी भी चीजें हमारे इस ब्लॉक स्कोप के अंदर लिखी हुई होती हैं, वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि मुझे इस ब्लॉक स्कोप के अंदर ही कॉल करा लो, मैं यहाँ पर काम करने के लिए रेडी हूँ। जो भी कोड लिखा हुआ मैं इसको कमेंट में लिखता हूँ, जो भी कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि मुझे इस ब्लॉक स्कोप के अंदर करवा लो काम उससे, मैं जो है इससे बाहर नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि मुझे जो है बाहर, मैं किसी को नहीं जानता, मुझे बाहर के लोगों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, तो मुझसे घर के अंदर जितने भी काम करवाने हैं वो करवा लो। तो इसी तरह क्या है कि जब भी आप अपने यहाँ पर इस तरह के स्कोप लगाते हैं, तो वो क्या होता है? वो आपको एक घर बन जाता है, ठीक है। अब उस घर के अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है। अब इस कोड को देखते हैं। अब ये घर बन गया, ठीक है। आपने जैसे ये लगाए, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है घर, लाइन नंबर 5 से, और लाइन नंबर 10 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। आपने एक घर बनाया। अब इस घर के अंदर एक जॉन के नाम के आपने वेरिएबल बना लिया, नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया आपने, नेम के नाम से। अब आपने क्या किया? आपने जो है नेम के नाम से वेरिएबल तो बना लिया, बट आपने उसको घर से बाहर कॉल किया, आपने उसको कोई घर के बाहर का काम कर दिया। तो अब क्या वो चलेगा? वो नहीं चलेगा। वो क्यों नहीं चलेगा? क्यों? क्योंकि उसको घर से बाहर वो नहीं जानता। वो सिर्फ घर के अंदर ही अंदर जो है वो सब चीजों को जानता है, उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है, वो बाहर जाके काम ही नहीं करेगा। वो आपको बार बार एरर देगा कि भाई मुझे पता ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अगर आप किसी को भी ऐसे बाहर लेके जाते हैं अपने घर से, तो वो इस तरह करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि जो है हम क्या कर रहे हैं, हम उसको उसके घर से बाहर कॉल करा रहे हैं, तो दैट्स वाई वो हमें एरर शो कर रहा है। बट अगर मैं इसको उसके घर में ले जाऊं, तो आप यहाँ पर देखें कि अब जब मैं इसको चलाऊंगा, तो अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ पर ये प्रॉपर चल जाएगा, और हमारे पास जो जॉन हमने लिखा हुआ है वेरिएबल के अंदर वो चल जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हमने उसको उसके घर के अंदर ही कॉल कराया। वो ये अलाउ कर रहा है कि आप घर के अंदर जो करवाना है आप करवा लो, मैं घर से बाहर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल, जो कहते हैं कि हम घर के अंदर ही चलेंगे, हम घर से बाहर नहीं चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल। बट
कुछ होते हैं हमारे पास ग्लोबल स्कोप वेरिएबल। अब मैं यहाँ पर एक जो है कोई भी किसी भी नाम से बना लेता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर जो है कर देता हूँ नबील, कुछ भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर आकर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला, और जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो कोड को चलाने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पर मेरे पास पहले नबील प्रिंट होगा, उसके बाद फिर जॉन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, हमारे पास पहले नबील प्रिंट हुआ, उसके बाद जॉन प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर इस घर के अंदर भी इसको कॉल करवाया हुआ है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो रहा है? घर के अंदर वाला तो बाहर जा ही नहीं रहा। अब अगर आप खुद सोचें कि जो बाहर पूरी दुनिया को देख चुका है, जो पूरी दुनिया में सरवाइव करना जानता है, जो हर मुश्किल से लड़ना चाहता है, क्या वो उस घर में आके प्रॉब्लम होगी उसको? कोई भी 120 के गज गज के घर में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको आके। इसी तरह कोडिंग में भी होता है कि हमारे जो बाहर वाले वेरिएबल्स होते हैं उसको हम अपने घर में बुला सकते हैं, मतलब ब्लॉक स्कोप के अंदर बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, जो प्रॉपर पूरे ग्लोबल के अंदर कहीं पर भी कोई भी काम उससे करवा सकते हैं और उसको कॉल कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं हाँ भाई मुझे ये काम है। पूरी दुनिया में किसी भी कोने पे, अगर आप जो है मिसाल के तौर पर अर्जेंटीना में बैठे हैं, आपको पाकिस्तान से कोई कॉल कर रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप जो है ब्लॉक स्कोप के अंदर बैठे हुए हैं, आप अर्जेंटीना के अंदर एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, 120 घर गज के घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो आप उसको मना करेंगे, बोलेंगे भाई मैं इस घर से बाहर नहीं निकल सकता, मैं बाहर की दुनिया को नहीं जानता, मुझे सर्वाइव करना नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। ठीक है, एक दफा मैं थोड़ा सा शॉर्ट में रिपीट करता हूँ। ग्लोबल स्कोप वेरिएबल क्या होते हैं? ग्लोबल स्कोप वेरिएबल होते हैं जो आपके पूरे कोड में कहीं भी चल जाए, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी स्कोप के अंदर चल रहे हैं, वो कहीं किसी फंक्शन में चल रहे हैं, वो किसी इफ एल्स में चल रहे हैं, वो किसी फंक्शन में कॉल हो रहे हैं, या वो कहीं भी काम हो रहे हैं, वो कहीं भी चल जाएंगे। ठीक है, ग्लोबल स्कोप वेरिएबल ये कहते हैं। बट ब्लॉक स्कोप वेरिएबल जो है वो सॉरी लोकल स्कोप वेरिएबल जो है वो क्या कहता है कि मुझे बस इस ब्लॉक के अंदर ही रखो, मैं इससे बाहर, मेरी जो ताकत है वो खत्म हो जाती है, मेरी जो पावर्स हैं वो खत्म हो जाती है, और मैं इससे बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। तो ये होते हैं लोकल स्कोप वेरिएबल्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अब ये वेरिएबल स्कोप जो है वो समझ में आ गया होगा। हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं, स्लाइड्स की भी एग्जांपल को देख लेते हैं। ग्लोबल वाला ग्लोबल, जो है वो अगर आप उसको आउटसाइड भी रखेंगे तो वो एरर नहीं देगा। नहीं नहीं, वो एरर क्यों देगा? वो नहीं वो देगा। कहीं पे भी चल सकता है, वो कहीं पे भी चल सकता है। ये देखें, वो कहीं पे भी चलेगा, वो कोई मसला नहीं है उसको। वो कह रहा है भाई मैं अब दुनिया को सरवाइव करना सीख चुका हूँ, अब मुझे जो है मुझसे कोई भी काम करवा लो, मैं कर सकता हूँ। ये सीन है इसका। ठीक है, अच्छा, हम आ जाते हैं स्लाइड्स पे। ग्लोबल वेरिएबल देख रहे थे। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी सी एग्जांपल लिखी हुई है। वेरिएबल स्कोप की द करंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोड विच डिटरमाइन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल्स टू जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ये जो स्कोपिंग का था ना, जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज होता है, और भी होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो भी जावास्क्रिप्ट का ही है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल्स, इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल इन योर इंटायर किचन। ठीक है, ग्लोबल स्कोप का क्या है कि जो आपके इंग्रेडिएंट्स जो है वो पूरे किचन में मौजूद हों। लोकल वेरिएबल्स, इंग्रेडिएंट यूज विद इन अ रेसिपी। अच्छा, लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो सिर्फ जो है आपके सिर्फ एक रेसिपी में यूज होते हो, तो वो हमारे पास लोकल स्कोप है। मतलब इसका यही है कि घर के अंदर जो है जो भी है उस स्कोप के अंदर जो भी है बस उधर ही चलते हैं, ये बाहर नहीं चलते। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, एक वेरिएबल बना हुआ है लेट ग्लोबल वेरिएबल के नाम से, एक्सेसिबल एवरीवेयर, और फंक्शन के अंदर उन्होंने जो है इसको कॉल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करवाया हुआ है। यहाँ पे हालांकि बाहर बनाया हुआ है फंक्शन से, बट फंक्शन के अंदर कॉल किया हुआ है तो वो वर्क कर रहा है। बट जो हमारा इस फंक्शन के अंदर घर के अंदर बना था लेट लोकल वार, वो क्या हो रहा है, वो इस घर से बाहर आकर, ये घर खत्म हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए, मैं घर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये याद रहे आप लोगों को ना। इस घर से जैसे ही वो बाहर आके उसको कॉल कर रहा है, तो वो बोल रहा है भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है बाहर आने की, मैं नहीं आ सकता, मेरी पावर्स बाहर वर्क नहीं करती। ठीक है, मैं बस इस घर के अंदर ही शेर हूँ, घर से बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सीन है इसका। अच्छा, होस्टिंग, अब आ जाते हैं होस्टिंग के कॉन्सेप्ट पर। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है होस्टिंग में? होस्टिंग विद लाइट टाइम कॉन्स्ट। अच्छा, आज से तकरीबन जब ES 15 चल रहा था, और जो है एक मैच सिर्फ 16 नहीं आया था 2016, जब क्या होता था, जब जो है हमारे पास ये होस्टिंग सिर्फ वेर के अंदर चलता था। बट अब होस्टिंग लेट एंड कॉन्स्ट में भी आ गया है, तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जैसे अभी वार में इसको मैं बाहर लेके जा रहा हूँ तो हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। ठीक है, एरर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम वार का यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है वार पुराना हो चुका है, वार का अब हम यूज नहीं करते। तो अगर मैं यहाँ पे लेट लगाता हूँ, तो लेट लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है वो सेम रिजल्ट है, बट
यहाँ पर लेट लगाना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अगर आप वेर वार लगाएंगे तो वेर हमारा जो है वो मल्टीपल कॉल हो सकता है, मतलब इसी के अंदर इसी को हम जो है दोबारा रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, तो इसलिए लेट का यूज़ करते हैं। तो ये लेट और कॉन्स लगाएंगे तो भी जो है हमारा सेम यही रिजल्ट होगा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, अब आ जाते हैं होस्टिंग के कॉन्सेप्ट पर कि होस्टिंग क्या कहता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रहने देते हैं, इसको क्या एग्जांपल दूं उसकी मैं। ठीक है, इस कोड को मैं एक काम करता हूँ, प्रिंट कर कमेंट कर देता हूँ पूरे को। और हमारे पास अच्छा वैसे 5 मिनट रहते हैं तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। मैं आ जाता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन और कुछ भी नाम दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर हाई दे दिया मैंने इसको। इससे बाहर आते हैं और इसके अंदर मैं अब होस्टिंग का आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट नेम के नाम से। और ये आप लोगों को पता है पहले से ना, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और इससे ऊपर मैं कॉल करवाता हूँ। मैं इसको इससे ऊपर कॉल करवाता हूँ, आप लोगों को इसका रिजल्ट पता है क्या आएगा। देखिए, मैं जब इसको कॉल करा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये एक एरर दे रहा है। ठीक है, एरर क्या है, एरर आप लोग पढ़ लें, ब्लॉक स्कोप नेम यूज बिफोर इज डिक्लेरेशन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ना हम लोग होस्टिंग कहते हैं, इसको बस नाम दिया हुआ है हमने। ये पहले देखा था कि टाइप से लाइन बाय लाइन चलती है, बट जब हम इसको स्कोप के अंदर रख के बात करें, ये हमारा घर है, घर घर को स्कोप कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में घर को स्कोप कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा ये स्कोप है, स्कोप के अंदर जो है हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, बट उसको डिफाइन करने से पहले कॉल कर लिया। ठीक है, अभी वो काम सीख रहा है, बट उस काम सीखने से पहले उसको कह दिया कि भाई तुम ये काम करो। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो है वो क्रिकेट खेलना सीख रहा है वो, और हमने उसको स्टेडियम में खड़ा कर दिया कि भाई तुम जाके छक्के मारो, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो एरर देगा, आपको बोलेगा भाई मैं तो कर ही नहीं सकता। तो इधर भी यही हो रहा है, वो कह रहा है कि आपने जो है अभी मुझे क्रिकेट खेलना सिखाया नहीं, आप पहले ही मुझे कॉल कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि क्रिकेट खिलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर भी यही कह रहा है। अगर आप एरर को पढ़ें तो क्या कह रहा है, ब्लॉक इसको वेरिएबल नेम यूज बिफोर इज डिक्लेरेशन। ठीक है, नेम इज डिक्लेयर हेयर, वो ये भी बता रहा है कि 30 में जो है 30 लाइन में कॉल हो रहा है, ये खुद एरर आपको बता रहा है। तो ये हमारे पास होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये होस्टिंग पहले होती थी हमारे पास सिर्फ वार में। अगर मैं वार लिखूं तो हमारे पास जो है ये होस्टिंग ही होती थी। अच्छा, अब देखें एरर चेंज हो गया, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखिए, जैसे ही मैंने वार किया एरर चेंज हो गया। एरर क्या कह रहा है, एरर कह रहा है वेरिएबल नेम इज यूज बिफोर बीइंग असाइंड। अच्छा, मैं पहले लेट करता हूँ और इस कोड को चलाता हूँ, फिर देखिएगा एरर की नौयत, और उसके बाद जब मैं वार करता हूँ फिर देखिएगा एरर एरर क्या आता है। मैं सीएलएस करता हूँ सबसे पहले, और अब कमांड चलाता हूँ, एरर पड़ेगा यहाँ पर, एरर क्या क्या रहेगा। अभी मैं लेट के साथ चल रहा हूँ, मैं कोड दिखा देता हूँ। अभी मैंने सिंपल एक फंक्शन बनाया हुआ। अच्छा, फंक्शन को तो कॉल ही नहीं किया, बताया भी नहीं आप लोगों ने। फंक्शन कॉल कर दिया मैंने। अच्छा, उसने वैसे ही एरर दे दिया क्योंकि वो एरर आ रहा था वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें क्या हमें एरर दे रहा है, ब्लॉक इसको वेरिएबल नेम यूज बिफोर इज डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने क्या किया हुआ है, हमने हालांकि लेट के नाम से बनाया हुआ है, बट अब देखिएगा इस एरर को देखें कि क्या कह रहा है, नेम यूज बिफोर इज डिक्लेरेशन। बट अब जब मैं वार लगाता हूँ तो वार की जो है एरर को देखिएगा, यही हमारा होस्टिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि वार और लेट में जो है ये क्या डिफरेंस है। तो अब देखिएगा अब क्या एरर देता है आपको। अब यहाँ पर हमें ये अनडिफाइंड देना चाहिए, ये देखें अब हम ये अनडिफाइंड दे रहा है। ठीक है, अब इसने हमें कोई एरर नहीं दिया, हमें कोई वो बता नहीं रहा कि भाई कोई क्या प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वार आप लोगों को पता है कि वार को हम जो है रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं, और वार के पास सारी पावर्स नहीं है जो लेट, और लेट के पास है कौन सा हमारा कांस्टेंट वैल्यू यूज होता है। जो पावर्स लेट के पास है वो पावर्स वार के पास नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर ये एरर हमें शो कर रहा है। और जब वार इंट्रोड्यूस हुआ था, जब वार का कॉन्सेप्ट था, तो उस टाइम वो लाइन बाय लाइन चलने वाली जावास्क्रिप्ट का वो नहीं था काम। और वार क्या करता है, वार क्या, वार पूरे कोड को देखता है, वार ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि हाँ भाई अगर कहीं मिलता है तो मुझे बता दो। लेकिन वो इस कंसोल जो नेम लिखा हुआ है वहां पर अनडिफाइंड इसलिए प्रिंट करवा रहा है क्योंकि उसको नेम के नाम का कोई वेरिएबल नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है, और यही होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप जो है जब आपके पास अनडिफाइन आता है तो वो इस वजह से आता है। पहले ही सिर्फ वार के साथ था, और आप लोगों को पता है कि अगर आप वार यूज करते हैं तो वो हमारी गुड प्रैक्टिस में भी नहीं आता। तो वार जो है हमारा ये करता है। तो इसलिए यहाँ पर जब मैं लेट लगाता हूँ तो लेट जो है क्या है मुझे प्रॉपर बताता है कि आप जो है इसको नीचे करो। अब मैं लेट के साथ चलाऊंगा तो मुझे बताएगा भाई कि आपने जो है क्या करना है, आप एरर को चेंज करो, आप जो है जो आपने यूज किया हुआ है कंसोल डॉट लॉग नेम जो किया हुआ है वो आप उसको नीचे ले आओ। ये देखें जब मैंने लेट के साथ किया तो वो बता रहा है कि आपने 27 पे कॉल किया हुआ है, बट आपको कॉल इसको 30 के बाद करना है।
ठीक है, वो ये भी बता रहा है नेम इज डिक्लेयर्ड है यार, यहाँ पे नेम डिक्लेयर हुआ है बट आप यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो लेट के यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो जब लेट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो हमारे पास होस्टिंग था। होस्टिंग का बस ये है कि इंटरव्यूज में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो दैट्स वाई जो है वो यहाँ पर है। बाकी ये फ्री कोड का आप लोगों के पास ये भी अवेलेबल है, आप यहाँ से जाकर जो है ये भी देख सकते हैं, इसको भी पढ़ लेगा थोड़ा बहुत। अभी 1 मिनट रहता है क्लास खत्म होने में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है, देखिए नंबर को पहले कॉल किया हुआ तो अनडिफाइंड दे रहा है वार के साथ, लेकिन जब आगे लेफ्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं तो वो जो है हमें प्रॉपर एरर दे रहा है और बता रहा है कि भाई आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से जाकर इसको और स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पास होस्टिंग का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, कल से हम जो है एसिंक्रोनस को स्टार्ट करेंगे, बट एसिंक्रोनस से पहले कुछ टॉपिक्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में वॉइस करता हूँ। अभी 1 मिनट रहता है तो फिर जो है हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, इस क्लास को हम एंड करते हैं यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने स्टार्ट में कही थी वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और आप लोग उस पर अमल भी करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।